आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको ऐसे की जो बुनियादी चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी होती हैं वो दिखाऊंगा। आपको बताता चलूँ कि आपको ऐसे का स्ट्रक्चर मैं पढ़ा चुका हूँ। आप लोगों ने ऐसे का स्ट्रक्चर के लिए लाजमी CSS ऐसे बाय अदनान नेशनल एकेडमी आप सर्च करेंगे, आपको ऐसे के स्ट्रक्चर के लेक्चर मिल जाएंगे। अब एसेंशियल ऑफ ऐसे में दो चीज़ें होती हैं, स्ट्रक्चर ऐसे का और एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया। तो वो वीडियोस अगर आप स्ट्रक्चर की देख लेते हैं तो आप लोग अच्छे तरीके से ऐसे लिखने के स्ट्रक्चर को समझ सकेंगे। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की कि दूसरा जो सा एसेंशियल है वो कौन सी बुनियादी चीज़ है जो कि ऐसे में देखी जाती है। एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ देखा जाता है। एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ में तीन चीज़ें शामिल होती हैं, मीनिंगफुल, लॉजिकल और अपीलिंग। ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ चाहे आपके CSS के ऐसे में जौन सी मर्जी टाइप है, आपने इस चीज़ को लाजमी फॉलो करना होता है। एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया को चाहे आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे है चाहे एक्सपोजिटरी ऐसे है, आपने दोनों के लिए ये तीन स्टेप फॉलो करने होते हैं। तो काइंडली आपने लाजमी वीडियो को आखिर तक वॉच करना है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इनमें मुख्तलिफ स्टेप्स शामिल हैं, मीनिंगफुल में और लॉजिकल में, अपीलिंग में। तो ये मैं नेक्स्ट आपको इसी वीडियो में दिखा रहा हूँ। मीनिंगफुल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपने जोन सा भी पैराग्राफ लिखना है, जोन सा भी इंट्रोडक्शन लिखना है, वो आपका टू द पॉइंट, रेलिवेंट और मीनिंगफुल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ये ना हो कि आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जिनसे आपकी बात समझ में ही ना आ रही हो एग्जामिनर को। आपने सिर्फ रेलिवेंट और साफ और आसान ज़बान इस्तेमाल करें, लेकिन आपका मायनी जोन सा है वो क्लियर होना चाहिए एग्जामिनर के सामने। आप लोग चाहे आउटस्टैंडिंग इंग्लिश लिख लें, लेकिन आपका जोन सा वो एग्जामिनर को नहीं समझ आ रहा तो आपकी आउटस्टैंडिंग इंग्लिश का कोई फ़ायदा नहीं। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि सबसे पहले इजी, टू द पॉइंट, रेलिवेंट और बामायनी अल्फाज इस्तेमाल करें सेंटेंस की सूरत में। ये चीज़ बड़ी मैटर करती है, चाहे आप इंट्रोडक्शन में बात कर रहे हैं चाहे आप पैराग्राफ के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। ठीक है। लॉजिकल, आपकी बात में वजन होना चाहिए। ये ना हो कि आपकी बात इंसान के समझ में ही ना आए। आप ऐसी बात ना करें कि जो इंसानी अक्ल समझने से ही कासिर हो। आप लोगों ने हमेशा लॉजिकल, वजन वाली बात करनी है, क्योंकि आपने एग्जामिनर को फोर्स करना है कि वो आपका पेपर चेक करे। क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपका पेपर चेक करे, लेकिन फिर भी वो मजबूरी के तहत पेपर चेक का होता है। तो जब आप लॉजिकल सीक्वेंस के साथ पेपर नहीं हल करते तो वो आपको फेल करता है। तो आपने एक चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि लॉजिकल सीक्वेंस के साथ आपने पेपर में जो उनसे आर्ग्यूमेंट्स हैं उनकी तरतीब रखनी है। नेक्स्ट एक अहम बात बताता चलूँ कि अभी तक वीडियो ख़त्म नहीं हुई। वो अहम बात यह है कि अगर आपकी CSS की इंग्लिश ऐसे की तैयारी अच्छी नहीं तो आप लोग CSS के सिर्फ और सिर्फ 6 ऐसे तैयार कर लें। मल्टी ऐसे हैं, अगर ये तैयार कर लेते हैं तो आपका ऐसे का पेपर इंशाअल्लाह अज़ीम इजीली क्लियर हो जाएगा। आपको बताता चलूँ CSS में टोटल 6 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें से हर साल पेपर आता है। तो अगर आप लोग वो 6 टॉपिक्स अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो उनमें से पेपर आ जाता है। उस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है और उन्हीं 6 टॉपिक्स पर 6 मल्टी ऐसे तैयार किए हैं जिनमें से आप लोग वो अगर आउटलाइन और मटेरियल तैयार कर लें तो आप लोगों का पेपर इजीली क्लियर हो जाएगा और उनमें 300 प्लस आपके ऐसे क्लियर होंगे उन 6 ऐसेस में। अब बात करते हैं तीसरी चीज़, अपीलिंग। अपीलिंग क्या है? आपने खुद एग्जामिनर को फोर्स करना है कि वो आपका पेपर पढ़े, आपके ऐसे को चेक करे। ठीक है। तो इसमें आपने एक चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि आपने इंट्रोडक्शन में और पैराग्राफ के स्ट्रक्चर में जो सा इंट्रोडक्शन आप लिखना है, यानी टॉपिक सेंटेंस जो लिखना है, आपने उसमें इंट्रोडक्शन अट्रैक्टिव, टू द पॉइंट, रेलिवेंट लिखना है। क्योंकि इंट्रोडक्शन की जो सी अहमियत होती है वही आपको पास या फेल होने की तरफ लेकर जाती है। ठीक है। तो आपने इंट्रोडक्शन चाहे शुरू में लिख रहे हैं ऐसे के, चाहे आप पैराग्राफ के शुरू में लिख रहे हैं, आपने लाजमी अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। अब इसमें आपकी 3 चीज़ें आ जाती हैं। 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी से मुराद ये है कि आपका जो सा लिखने का स्टाइल है वो आउटस्टैंडिंग होना चाहिए। ये अल्लाह ताला की तरफ से होती है। हर इंसान के पास एक
नेमत होती है। कोई इंसान क्रिएटिव होता है वो अच्छा लिख सकता है, तो क्रिएटिविटी के साथ साथ ये भी होना ज़रूरी है कि नॉलेज भी होना चाहिए। नॉलेज को प्रेजेंट करना यानी उसको पेश करने का अंदाज भी आपका अच्छा होना चाहिए। मार्कर का इस्तेमाल आप लोगों ने लाजमी करना है। यूज़ ऑफ कोटेशन, आपने कोटेशन का सहारा अपने स्टांस को, अपने मौक़िफ़ को सपोर्ट करने के लिए किसी भी अच्छे और मशहूर मुफक्कर की कोटेशन इस्तेमाल करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान